सो हेलो गाइस, अनिकेत दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शनल मॉक अटैम्प्ट करने वाला हूं जो कि गार्डली पे है। और द यूनिक थिंग अबाउट दिस मॉक इज़ दैट कि मैं बिना डीआई का ही अटैम्प्ट करूँगा। लाइक आई विल ओनली अटैम्प्ट अरिथमेटिक एंड स्पीड मैथ एंड ये क्या नाम है, क्या बोलते हैं, केसलेट। तो ये थी तीन ही सेक्शन में अटैम्प्ट करने वाला हूँ। और अगर भाई टाइम तो नहीं बचेगा, लेकिन अगर मान लो टाइम बच गया, लाइक 5-7 मिनट बचे हुए लास्ट में और मेरे सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन हो गए और केसलेट भी हो गए, तो उसके बाद मैं डी आई अटैम्प्ट करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। थर्ड देते हैं, चलो देखते हैं कितना स्कोर आता है बिना डी आई अटैम्प्ट किए हुए। 20+ स्कोर आ पाता है कि नहीं, मेरे को भी पर्सनली सिर्फ यही देखना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वन लाइनर करेंगे। चलो पहले ही खुल गया। 7, 4, 8 डिवाइड बाई 34 इंटू 120% इंटू 80। तो ठीक है, बड़ा 96। 17 में फिर यहाँ पे कितना, 2 में 22। ओके, 96 22 छः दिन बढ़ गए, 9 दिन 18 छः दूनी 9 1 2 9 2 11 9 1 10 11 के हमारे 1 1 2। चलो 2122 माइनस 2045 2045 छः का 7 10 में 4 जाएगा 6 0 67। 30% इंटू 210 प्लस 948 ही है, डिवाइड बाई 6240। ये किसका होता है? 6240 6400 800 का, तो उससे कम होगा, उससे कम होगा। तो 64, भाई ये तो कंफ्यूजन हो गया यार। 62 75 का कितना आता है? 56 और 25। 62 का 6400 होता है, तो उससे कम से कितना कम होगा? 62 है, 40 है, 60 है, तो 58 ही अप्रोक्स करते हैं। और क्या, 15 इंटू 25। चलो 29 और फिर 94 कितना, 2 का पर में 8 आता है, 4 में 14 आता है, 7 और में फिर 4 में, ठीक है। 9 का पर में 1 और में 29 पर में 20। सोलह 6 3 9 7 15 पंजे पची 15 पंजे कितना, 75 का 5 7 15 30 75 का 4 14 के 15 5 में 4 454। वहाँ से फिर दिया होगा क्या? 450 मान अप्रोक्स 88%। तो 1.11%, 1/9, तो 8/9 इंटू 387 प्लस 1/7 इंटू 280 इक्वल टू एक्स प्लस 2115 किसका होता है? 46 का स्क्वायर होता है, 46 इंटू 4। ठीक है, 40 और में 9 के बारे में कितना आता है? 9 के बाद 36 आता है, 4 और में 3 में 8 24 24 5 32 है, 2 34 फिर 384 424 का 14 4 16 16 18 184 200 3/10 इंटू
150 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 996 डिवाइड बाई 6890, फिर से वही 6890 किसका होता है 64, तो 6400, तो ये अप्रोक्स कितना होगा 82 का लिख सकते हैं क्या? थ्री प्लस 21 इंटू √70 किसका 16 4, ठीक है। चार के चार, चार आठे 32, 336, 15 45, 5 1, 6 291, 291 किसका स्क्वायर होता है 289, 17 कहीं अप्रोक्स है, काफ़ी कैलकुलेटिव है यार। 608 डिवाइड बाई 36 प्लस 146 144 12 इंटू फिर से 13 इक्वल टू प्लस कितना 120 इक्वल टू एक्स, ठीक है। और 12 13 जाए कितना होता है तो 130, 13 दूनी 26, 156 और फिर 36, 6 के बारे में 6 में 6 के बारे में कितना आता है 10.5 और में फिर ये 4 का पारा में 9 और में 4 का पारा में 60 आता है 15 और में फिर 2 और में, ठीक है। 9 के पारा में कितना आता है 1 और में 9 आता है, फिर 7 और में 7 छठे के 3 11 5 1 6 1 7 293 294 अप्रोक्स या फिर 293, वहाँ पे एक इंक्रीज़ किए हैं, ओके। तो अगर एक ऊपर तो कम ही आएगा 292, 400 200, देखो यहाँ पे तो सीरीज टू 400 200 300 750 2625, यहाँ पे कितना इंटू 1/2 फिर इंटू 3/2 फिर इंटू 75/30, 15 में 5, 15 में 5 और इंटू 5/2 इंटू 7/2 7/2 आ रहा होगा। फिर तो यहाँ पे भी 400 320 160 240 1610 2100, यहाँ पे इंटू 1/2 हाफ कर दिया, फिर इंटू 3/2 में 1680, फिर इंटू 5/2 610 गलत है, ज़्यादा कहना तो ठीक है 110 231 131 212 48 148 197, यहाँ पे कितना 1 3 में से 1 जाएगा 2 2 में से 121 प्लस 3 में से 3 जाएगा 0 2 में से 3 जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 माइनस 100 प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 फिर 11 में से 3 जाएगा 8 प्लस 81 माइनस 8 में से 2 जाएगा 6, 12 में से 8 जाएगा 4 जाएगा 6, तो स्क्वायर 11 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर चल रहा है ऐसे ही, तो 430 551 451 530 468 517, यहाँ पे कितना प्लस 1 5 3 जाएगा 2 5 में से 4 जाएगा 121, ठीक है। माइनस होना चाहिए 100, ठीक है। प्लस होना चाहिए 81 1 1 2 530 ही गलत है, ज़्यादा 8
इंटू थ्री ही हो रहा है। 7 या 21 का एक दो हाथ में, 3 6 के 8 इंटू चार, 4 से 24 है तो 26। ठीक है, देखते हैं। 8 21 67 271 1357 8143। यहाँ पे इंटू थ्री प्लस 4 इंटू 2 16 प्लस 5 16 और फिर यहाँ पे इंटू 4 4 से 24 है तो 26 प्लस 3 पड़ेगा 5 7 35 का 5 3 हाथ 5 10 10 3 13 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1 6 7 42 चलो ठीक है, आ गया पकड़ में। 5 15 49 199 997 4280 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, इंटू 3 प्लस 4 45,000। ठीक है, इंटू 4 4 9 36 6 3 आठ 4 से 16 16 3 19 और प्लस 3 199 इंटू 5 5 और 45 है 5 4 हाथ में 5 और 45 45 है 4 4 हाथ में 5 5 9 प्लस 2 ये भी ठीक है। 4280 गलत है। DI नहीं करेंगे, पहले वन लाइनर ढूंढ लेते हैं क्योंकि बच जाता है बाद में करेंगे, बाद में करते हैं। वन लाइनर नहीं है क्या स्टेटमेंट बेस्ड। चलो ठीक है, Hamilton mixed टू वैरायटी ये बड़ा है तो नहीं करेंगे ये। तो 4 मेंबर और ये रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ दोनों एंड चारों डी और सी का परसेंटेज बताना है। परसेंटेज ऑफ अभी 3 years मोर देन द हाफ ऑफ बी एज आफ्टर 6 year। अभी अब बी का रिलेशन मिल जाता है। रेशियो बिटवीन द परसेंट ऑफ बी एंड परसेंटेज ऑफ सी इज, और यहाँ पे रेशियो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ तो परसेंटेज ऑफ अभी 3 years मोर देन हाफ ऑफ पाला एज आफ्टर 6 year। माला एंड सी का अभी 12 year यंगर देन चारू, तो डी का तो कहीं से भी नहीं निकलेगा ना, नन। परसेंटेज डी का तो कहीं से निकलेगा ही नहीं। चलो सो यहाँ डी आई था, यहाँ से ये करते हैं। ए बी एन एसेट आर बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ, ए है बी है ऐसे, ये 2 1 2 3 2000 और ये 2500। आफ्टर सी विनीता एंड सुनीता एडेड एडिशन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4000। After 6 months, Anita, Vanita and Sunita. Anita, Vanita and Sunita added and 4000 3000 तो 30 प्लस 50, 30 है तो 50 आ जाएगा, 50 है तो 75 आ जाएगा। 26 6 और 20 से 120 और 300 120 420 फिर 6 बजे 150 6 बजे 6 से पहले से 45 10 4 5 बजे 600। Share of Anita is 100 and the profit share of Sunita is this। अगर हम यहाँ पे 30 लें, फिर यहाँ पे कितना 40 ऐड कर दिया तो 70, तो
अगर 70 अगर हो जाएगा इंटू 6, तो यहाँ पे 6 से 180 और 420, 600 नहीं था, तो 8000 है। तो 8000 तो नहीं ना आएगा, ए से तो नहीं आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, 20 तो मतलब 50, तो 6 से 20 है, तो 120, और यहाँ पे कितना 40 ज़्यादा ऐड कर रहा है ना, 40 120 तो 40 तो 60 60 सात 360, ठीक है, 6 8 3 1 4 4 80 80 80 इंटू कितना, सुनीता इस 16 का पारा में, तीनों में 16 का पारा में, 20 से भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 आएगा, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, तो ओनली डी, अगर है तो ऑप्शन ओनली डी। आ ही नहीं रहेगा। The ratio of the market price for a mobile is market price CP MP6 or 5, and so we offer a discount of 8% on the market price of the SP। 50 का 8% कितना होता है, 4 अगर अधिक रहे तो 46 में बेचेगा। बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज 4 का 2400 बाई 4, देखा द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। CP MP SP 50 है और ये 60 है, 60 का इंटू 8%। इंटू 8%, 2 ये जो बोलता है 2400 बाई 30, देखा द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर। लगना नहीं चाहिए था। अमन कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इन 45 डेज, तो अमन 75% ऑफ द वर्क 3 मतलब 60 दिन में ख़त्म कर लग पैदा कंप्लीट 125 था। हम पैदा स्टार्टेड द वर्क आउट ऑफ 15 डेज, दे लेफ्ट शीला एंड दिव्या जॉइन टुगेदर। हाउ मेनी डेज, जी सब 44 में हो जाएगा। Speed of boat beach, the speed of boat and speed of current is boat
डी कितना है, टोटल टाइम कितना 40 था 5 और ऑर्गेनाइजेशन पीओटी मिनिमम मेल टू क्यू क्यू 5 मोर देन। चलो ठीक है, ये करते हैं पी क्यू आर एस टी है, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल इन क्यू मोर देन नंबर ऑफ फीमेल पी। चलो मेल और फीमेल का ही ना, मेल फीमेल टोटल, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल इन क्यू इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल इन पी। क्यू में मेल एक्स है 5, ठीक है। The number of male in Q is 5 more than the number of male in P, and the number of female in Q is 5 more than the number of male in P. Okay. Number of female in Q is 5 more than the number of male in P. अगर y है y plus 5 है, चलो ठीक है। Total number of male in P and R together is 80, C minus y है। The number of male in S is 5 more than the number of male in R. The number of male in S is 5 more than the number of male in R. तो 5 ज़्यादा है, तो अगर 5 ज़्यादा है 85 माइनस y आ जाएगा। And the ratio between the number of female in R and S is 12:3, तो 12m 13m। The total number of female in P and R together is 100। क्या the total number of female in P and R together is 100। अच्छा ठीक है। अच्छा x प्लस 12m इक्वल टू 100 दिया गया। The number of male in T is 150 more than the number 150 more than the number of male in P. The number of male in T is 150% more than 150% मतलब कितना 5 150% मोर है तो मतलब 25 है ना भाई। T male in T is 150 more than the number of male in P, तो y का इंटू 25/10 है। नंबर ऑफ फीमेल इन टी 37.5 है, लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल इन पी 3/8, तो 5/8 एंड द नंबर ऑफ फीमेल इन टी 67.5 एंड द नंबर ऑफ फीमेल इन पी, तो x इंटू 5/8 है यहाँ पे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन पी इज 3:4। 3:4 है। रेशियो नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन आर इज 5:6। बोलता है द रेशियो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन पी the ratio of number of male and female in P and the ratio of number of male and female in R. 12m इक्वल टू कितना दिया गया 5:6, 5/6 दिया गया, ठीक है। तो 16 8 से कितना आ जाएगा 480 माइनस 6y इक्वल टू 60m। तो 6 का पारा में 80 माइनस y इक्वल टू 10m प्लस y इक्वल टू 80 है। y इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू 4 है।
30 प्लस 300 4m इक्वल टू कितना, m इक्वल टू 5। अगर m इक्वल टू अगर 5 आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 40। अगर x इक्वल टू 40 आ जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। ठीक है, सब आ जाएगा। y इक्वल टू कितना है 30 इक्वल टू 40 40 है 45 y 35 12m 60 13m 65 80 माइनस वाई तो 50 85 माइनस वाई तो कितना 55। ठीक है, वाई 30 इंटू 25/10 375 एक्स 5 25 ये हो गया 70 4 3 7 80 110 है 5 10 6 5 11 11 120 91 7 9 9 1 100 हो गया। यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल प्लस फीमेल इन पी एंड क्यू टुगेदर। पी और क्यू 87 150 द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन एस एंड टी टुगेदर 2 2 2 0 70 the total number of male in Q are as together Q are as together 5 5 10 4 5 9 9 5 14 14 15 150 total number of female are as together 5 5 10 6 6 12 12 2 14 14 15 100% है। There are two departments A and B in Q. The ratio of male in department A and B is 4:5. A है B है मेल है फीमेल है 4x है 5x है and the ratio of female department A and B 4y 3y है। Find the difference between the total number of female and male in department B तो 4 3 7y। हाँ 7y का वैल्यू कितना ये 28 7 का 7y 7 अगर 5 गुना तो ये 20 ये 15 4 15 4 9 5 गुना तो ये 20 ये 5 25। ठीक है, फिर क्या बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल एम्प्लॉय वर्क इन डिपार्टमेंट बी 10। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल इन पी एंड क्यू टुगेदर 75 तो नंबर ऑफ फीमेल एस एंड टी टुगेदर तो ये खाने से 2 9 18 बार में ये 15 बार में 3 का 5 3 का 6 बार में 5:6। अबे यार ये क्या होगा फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल पी एंड क्यू टुगेदर पी और क्यू में मेल कितना है 75 एंड नंबर ऑफ फीमेल एस एंड टी टुगेदर 5 5 10 6 2 8 1 9। ठीक है, फिर 15 का पारा में 6 15 का पारा 5:6 ही आ रहा है। The average age of all male in R is 28-year-old and the average age of all female in R is 32-year-old. Find the average age of all employee। ठीक है, तो एवरेज ये एलिगेशन से कर लेते हैं। एज मेल का कितना है 28, एवरेज और फीमेल कितना है 32 आर में है और कितना 5:6। अबे यार डेसिमल में आ रही है तो करना ही पड़ेगा। मेल का कितना है तो मेल का है 28 5,000 का है 140 1400 फिर प्लस फीमेल का कितना है 32 6 दिन 12 को दूंगा 6 18 18 19 0 2
पाँच अदर एग्रीगेट गाने, एक एक दो एक तीन, फिर टोटल कितना है 110, 11 का पर में कितना 33 आता है, 3 और में तो 30 डिस्टेंस डबल बाई ए था दैट ऑफ बी डबलिंग टाइम ऑफ ये भी वन लाइनर वाला अरिथमेटिक करता है। स्पीड ऑफ बोट है 33%, थ्री थ्री 1/3, 3 के 3 एक 4, 4/3 आ जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ स्टीम, बोट स्ट्रीम, ठीक है। तो स्टीम है तो 3 है, तो 4 है। डाउन स्टीम स्पीड का 7, अप स्टीम स्पीड का 1। बोट ट्रेवल 140 किलोमीटर इन बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम 6 आवर, ठीक है। बोथ if the boat travel 140 किलोमीटर डिस्टेंस इन बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम फॉर 16 आवर, फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। सेम है तो टाइम 8 7, ये कितना आ जाएगा 8 8 वाले 2 गुना है, तो यहाँ पे इसे कितना लगा 2, यहाँ पे कितना लगा 14, ठीक है। तो 70, चलो। A retailer buy 500 pence at the same price. He sold such a way that he can buy 300 pence with the sale of 20. ये भाई दिमाग खाएगा ये। So percentage of A and B, A ratio B 3:5 है। C is 4 years older than A, 3x plus 4 है। Present age of D is equal to the age of B 5 years ago. D का जो परसेंटेज है 5 years ago, तो 5 years ago 5x minus 5 आ जाएगा। Ratio of age of A after 4 year and D age after 5, A 3x plus 4 and D age after 5 year, तो 5 घट जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 5/7 आ जाएगा। 21x प्लस 28 इज इक्वल टू 25x, यहाँ पे आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 7। फाइंड द एवरेज परसेंट ए बी सी डी, ठीक है। तो 5 या 3 8, 8 या 3 11, 11 अपा 16, 16 इंटू 7 प्लस फिर 4 में से 5 आएगा -1, 7 6 के 42 का 2 4 हाथ में, 7 के साथ 7 4 11, 111, 111 भाई 1 2 3 4 4, 4 का बारह में कितना आता है 2 और में 28, फिर 3 31 नहीं आता, फिर 3 31 नहीं आता 27, 27 पॉइंट समथिंग आ रहा। ये क्या है भाई, ये हटा दिमाग खराब। अच्छा कितने क्वेश्चन है, अबे वेट करो क्या वो क्वेश्चन 34 है 29, ठीक। रूट ऑफ द इक्वेशन सच दैट a minus b is equal to 21 है, ठीक है। 1/3 of the smaller root is a single digit but not the decimal value. Answer the following question based on it. With which of the following column to statement? Match column 1 का 1 with each of the following. Sum a minus b, ठीक। तो 1 का अगर देखेंगे तो सम ऑफ रूट अगर कितना है 15 है और a माइनस बी 21 है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 21 5 1 6 2 1 3 36 18, और b इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें प्लस प्लस ही आ रहा है, here we are root of the equation such that a प्लस बी कितना 15 है और a माइनस बी इक्वल टू कितना 21 है। 5 1 6 2 1 3, अब भाई 2 2 को में 18, अब सम कैसे 18 आ जाएगा भाई, तो एक तो रूट निगेटिव आना पड़ेगा।
नेगेटिव तो है नहीं, प्लस माइनस प्लस। भाई a and b are root of the equation such that a minus b is equal to 21 है। a प्लस b अगर 15 है तो 21 और 15 36 है, तो 36 बाई 2 18। तो b भाई कैसे, मतलब दोनों पॉजिटिव आने चाहिए रूट, तो b तो भाई -3 आ जाएगा ना अगर 1 का देखे तो। क्या दे रहा है यार बेंचोद, समझ नहीं आ रहा। b इक्वल टू -3, ठीक है। l इक्वल टू कितना है, 18 थे -54, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सी इंटू रूट ऑफ द इक्वेशन सी माइनस 36, सी प्लस टी इक्वल टू 20, 20 18 56, तो सी इक्वल टू कितना है 20 और 56, 56 2 28 है। तो यहाँ पे डी इक्वल टू कितना आ जाएगा -8, और एम इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 8 64 का 4 6 है पे 8 2 16 16 6 कितना 22, -224, एम इक्वल टू -224। थर्ड देखते हैं, 49 है, रिमाइंडर 9 2 4 1 5 1 6 2 31, ई इक्वल टू 31, और एफ इक्वल टू कितना 9 9 18, ठीक है 31, और यहाँ पे एन इक्वल टू कितना है 8 8 8 24 1 1 1 1 देती है 8 4 1 5 3 5 5 8 9। मैच कॉलम 1, कॉलम 1 का 1 विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कॉलम 2 स्टेटमेंट। कॉलम 1 का देखें, ठीक है, 1/3 ऑफ द स्मॉलर रूट इज a single digit but not the decimal value, single digit but not a decimal value। तो 1 का तो 1 से तो कर रहा, the square value of the negative root is lesser than 80, 2 से भी कर रहा, 1 और 2, 1 root is either a square value or cube value, नहीं 1 और 2। find the value of -l, तो 54 प्लस m प्लस 2d, m प्लस 2d, d कितना है तो m कितना -224 प्लस 2d -16 -16 6 4 10 के जीरो बाद में 2 1 3 1 4 240 240 बाई 5b, b कितना -3 इंटू 5, 3 का पारा में 80, 5 पारा में 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस f बाई 3, f कितना है 18, 18 बाई 3 18 बाई 3 9, ठीक है। 7 6 10 में 5 6 1 7, 70 में से 9 रहेगा 61 आ रहा। क्या आ रहा है यार, 70 में से 9 रहेगा तो 61 आ रहा है ना। -l है, तो l तो भाई -54 ऑलरेडी है, माइनस लगे तो 54, ठीक है, प्लस है m प्लस 2d, m कितना -224, फिर यहाँ पे प्लस कितना 2d, d कितना है -8, तो -16 6 240 -240 बाई 5b, b कितना है -3 इंटू 5, 5 3 तो पहले में 24 80 में, फिर यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 16 का में 16 माइनस f बाई 3, f कितना 18 18 6 फिर 10, फिर 10 आ जाएगा 64 ना। क्या भाई मैं भी
कमाल करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू? ई प्लस ये 31 प्लस माइनस 6b, 6 थे 18 प्लस 18 प्लस 5 इक्वल टू 18 8 1 9 3 4 44 एल इक्वल टू नहीं ना आ रहा। चलो ठीक है, नहीं 1 तो नहीं है। 2 अगर देखें 3D, 8 थे माइनस 24 प्लस 18 माइनस 2c, तो माइनस 56 इक्वल टू माइनस 2n माइनस 2 इंटू 558 डिवाइड बाई ए 18 कितना 9 और में 13 13 5 54 आता है 6 और में, फिर एक 18 आता है 2 और में। ठीक है, तो माइनस 62 यहाँ रह गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 6 माइनस 62, तो 2 तो फॉलो कर रहा है। सी प्लस 5e 28 प्लस 5e 5 5 3 15, ठीक है, माइनस एल प्लस 54 इक्वल टू एम 224 प्लस 13, ये तो माइनस माइनस नहीं तो ओनली 2। मैचेस 1 का 2 के साथ तो मैच कर रहा है। चलो 2 का क्या 3 के साथ मैच कर रहा है। 2 का देखे तो 28 और 8 आ रहा है। 3 4 रूट ज़्यादा स्क्वायर वैल्यू और क्यूब नंबर। हाँ 2 का 3 के साथ मैच कर रहा है। 3 का 1/3 ऑफ द स्मॉलर रूट इज ए सिंगल डिजिट बट नॉट द डेसिमल वैल्यू। ये तो ऐसा तो नहीं भाई नन मैचिंग पूछ दिया हो, वे कहाँ गया आप? ट्रू, चलो ठीक है ट्रू वाला पूछा। नहीं तो ब्रेथ क्वांटिटी है। छोटा क्वेश्चन दो भाई, 3 मिनट तो बच रहे हैं। मिल्क का मिक्सचर टू वैरायटी ऑफ मिल्क, 80% ऑफ प्योर मिल्क एंड 90% ऑफ प्योर मिल्क एंड इज सोल्ड द मिक्सचर, द प्रॉफिट ऑन द मिक्सचर इज 50%। फाइंड द क्वांटिटी 80%। बहुत कैलकुलेटिव जाने वाला ये बना लिया था ना मैंने 44। चलो, if Karthik invests some amount of compound interest, if the rate of interest on simple interest and on compound interest is same, what will the sum investment on CI? Simple interest on a sum in 7 years become 35% with sum. So what will be the sum investment on CI? Simple interest on a term, so यहाँ the compound interest on the amount in 2 years. Same simple interest सम यहाँ से वो आ जाएगा। चलो ठीक है, इंटरेस्ट है यहाँ पे। चलो ठीक है, हाँ इसमें 1 और 2 दोनों। यहाँ पे पैसेस तो नहीं कर रहे गाइस एज यू नो। और कोई देखते हैं क्वेश्चन। 25 अटेम्प्ट हो चुका है टोटल, 2 मिनट बाकी। चलिए कर रहे विमल इन्वेस्ट 3200 स्कीम ए 24% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 24 into 4/100 and he also invests the same amount on scheme which offers simple interest at a rate of same amount, मतलब 3200 into 25/, the difference between the interest scheme will be 192 आ रहा है क्या? तो 32 कॉमन आ जाएगा। चलो 16 की जगह 14 8 9 माइनस 90 6 तो बता रहे हैं 6 3 8 19 192 ए से तो आ रहा भाई, मार करके छोड़ दे तो गलत होगा। ए से आ रहा है। ए से और कौन सा ऑप्शन है? ए और सी। ए और सी चेक कर लेते हैं। 4800 इंटू 24 इंटू 4/100 माइनस फिर 4800 इंटू कितना है
20 × 5/100 100 into 96। छत्तीस छत्तीस से 7 चलो बोथ ए और सी, बोथ ए और सी, बोथ ए और सी। सो यही था गाइज, हो गया। टोटल 26 अटेम्प्ट किया है मैंने। लेट्स सी क्या स्कोर आता है। और परसेंटाइल, सबसे इम्पोर्टेंट तो परसेंटाइलिंग है भाई, बस एक भी रॉन्ग ना हो। क्या हो रहा है यार, मतलब क्या हो गया भाई। आगे चल, आगे आगे आ गया। कौन सा, वही तो मैं बोला रिजल्ट गाइडली का। चलो, कौन सा मैंने दिया था, सेक्शनल टेस्ट 2 थर्ड, हाँ। 23.5 स्कोर, कितना, 2 इनकरेक्ट हो गए। एनालिसिस देखते हैं। %90.51 रैंक कितना है। मैं तो बोलूँगा ठीक ठाक ही है, क्योंकि सिर्फ अरिथमेटिक और स्पीड मैथ से सॉल्व कर, मतलब विदाउट डीआई बहुत बड़ा बात होता है इतना सॉल्व कर देना। यही था गाइस, जो भी था। और अगर डीआई लेके सॉल्व करता तो शायद से और स्कोर आ सकता था, मे बी 7 नंबर और ज़्यादा आ जाता कुछ अरिथमेटिक को छोड़ के। अगर वो डीआई उसकी जगह अटेम्प्ट करता तो मे बी 30-28 स्कोर तो आ ही जाता। ये गलत हो गया, मान ली ये है। चलो, ये भी गलत है भाई। तो गलत है भाई। और अगर डीआई को अगर एक बार देखें तो कैसा था डीआई, टोटल स्कूल है, टोटल स्कूल भी the rub अगर percentage हो तो total number of student and the line of below, so the percentage distribution of the number of boys in class 1 to 3। तो स्कूल ए का है, स्कूल बी का है, परसेंटेज है, तो ये तो इजी डीआई था, ये तो इजी डीआई था। यहाँ से टोटल आ जाता, फिर वहाँ से, यहाँ से तुम बॉयज़ का निकाल लेते हैं, और फिर वहाँ से गर्ल्स का आ जाता, तो भाई तो इजी था यार, आराम से हो जाता है। जैसे अगर मैं रडार चार्ट अगर पढ़ना बताऊँ तो स्कूल ए का देखते हैं, टोटल 1000 है, और यहाँ पे देखोगे तो खुद दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या, 22% है, तो क्लास 1 में इसका 22% है, तो 22% है मतलब 220 हो जाएगा क्लास 1 में। 18% है, यहाँ तो और इजी कर दिया भाई कि यहाँ पे लिख दिया 14, यहाँ पे रेट 25 है, फिर यहाँ पे 15 है। देखो तो यहाँ पे तो भाई रिटेन ही है यार, सब कुछ रिटेन है, तो ज़्यादा कुछ करना था नहीं। तो यहाँ का अगर तुम देखोगे तो क्लास 1 का 220 हो गया टोटल स्टूडेंट क्लास 1 में स्कूल ए से, और क्लास 1 में यहाँ पे दे रहा है कि भाई बॉयज़ हैं, तो यहाँ पे बॉयज़ कितना है 55%, तो 220 का 55% कितना आ जाएगा, 11/50, 220 का 11/20 अगर तुम करोगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो अगर 121 बॉयज़ आ जाएगा तो 121 माइनस कर दो 9, फिर इनका में से 2 जाएगा 9, 99 तुम्हारा आ जाएगा गर्ल्स। सॉल्यूशन भी देखोगे तो देख लो, इजी था भाई,
इजी था, उतना कुछ खास था नहीं एच डी ए में। भाई स्कूल में कितना 1,000 है। अरे मैं स्कूल बी का चार्ट पढ़ रहा था क्या यार। तो ये 15, यहाँ पे 15%, ये स्कूल है ब्लू वाला। मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, बोला भाई क्यों गलत आ रहा। स्कूल बी में टोटल 15 है तो 150, यहाँ पे देख लो 150 टोटल होगा, 150। फिर उसका 55% 96। तो इजी था भाई, आराम से हो जाता ये डी। आराम से 5 नंबर उठा लेते हैं। और कौन सा डी आई था, ये तो मैंने कर ही लिया। अच्छा ये नहीं किया था। ये क्वांटिटी कंपैरिजन वाला भाई इतना टफ पूछा था क्या बताऊँ। ये डी आई का भाग दे रहा 5 डिफरेंट रेलवे जोन, नंबर ऑफ ट्रेन कैंसिल डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक फ्रॉम डिफरेंट जोन गिवन बिलोविन क्या भाई, समवेल ऑफ द मिसिंग। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रेन कैंसिल ऑन मंडे दिया हुआ, कैंसिल इन डे मंडे का है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेन कैंसिल ट्यूसडे, ओके वेडनेसडे। और ये सब सारे क्वेश्चन है जो कि अगर इस टाइप का अगर आपके पास डी आई आया, याद रखना कि ये जो डी आई होते हैं वो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अगर पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखोगे रेशियो नंबर ऑफ लोकल एंड स्टेट कैंसिल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रेन कैंसिल ऑफ वेडनेसडे फ्रॉम जोन ए बी सी डी ई, लोकल एंड एक्सप्रेस ट्रेन। वेडनेसडे के दिन यहाँ पे तो अगर रेशियो ऑफ लोकल एंड एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल हो, तो अगर जोन ए में देखोगे तो इसका 3/2 करो। बी का भी मेरे पास है नहीं, बी का भी कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। तो यही तो था यार, ज़्यादा कुछ था नहीं। ये भी डी आई ईजी था, दिस वन वाज आल्सो इजी। इसलिए परसेंटाइल इतने कम आए क्योंकि डी आई काफ़ी ईजी थे। ये भी डी आई देखने में ही ईजी लग रहा, इसलिए परसेंटाइल काफ़ी कम है। नहीं तो 23 पे अच्छा परसेंटाइल आता है गाइडली में। सो बाय गाइज, thank you for watching and please subscribe my channel for further new videos. Bye.